और आइए बात करेंगे कुछ और खबरों की। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने सियासी माहौल गरमा दिया है। स्वामी ने इशारा किया है कि मोदी सरकार इसी शीतकालीन सत्र में पूजा स्थल कानून को खत्म करने की तैयारी कर रही है। पूजा स्थल कानून वही कानून है जिसकी कानूनी ढाल के पीछे ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद अभी तक महफूज है। इस कानून को खत्म करने की मांग हिंदू संगठन दशकों से कर रहे हैं। मेरा हो जाता चंगा नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद पर जिला अदालत में सुनवाई जारी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मथुरा में भी शाही ईदगाह केस में जल्द सुनवाई का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट दे चुका है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को चुनौती दी हुई है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने देश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। 2 दिन पहले स्वामी ने एक ट्वीट में कहा, मैं अधिकारियों से ये सुन रहा हूं कि मोदी सरकार पूजा स्थल कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर मेरा केस मजबूत स्थिति में था और मेरा मानना है कि मैं कम से कम कृष्ण जन्माष्टमी, भूमि मंदिर और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ के लिए ये केस जीत जाता। तो क्या सच में केंद्र सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को खत्म करने जा रही है? क्या बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का इशारा इसी ओर है? स्वामी के इस ट्वीट के बाद हिंदू संगठनों ने भी वर्शिप एक्ट खत्म करने की मांग को तेज कर दिया है। वर्शिप एक्ट 1991 का संसद से पास होना और वो खत्म हो जाना, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम होगा। इससे मंदिर के मार्ग प्रशस्त होंगे। देश में इन दिनों जिस वर्शिप एक्ट पर सियासत तेज हो चली है उसका जन्म 18 सितंबर 1991 को हुआ, जब संसद में यह विधेयक पारित हो गया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थलों में नहीं बदला जा सकता। यानी उसका जो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था वही आगे भी रहेगा। इस कानून का विरोध करने वाले इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताते हैं। उनका कहना है कि पिछली तारीख से कानून लागू करना संवैधानिक नहीं हो सकता। दूसरी बात, भारत पर सदियों से अलग अलग धर्म से संबंधित आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, जो बर्बर और अत्याचारी प्रवृत्ति का प्रतीक है। इतिहास में हुए अन्याय के लिए न्याय पाने का रास्ता भी बंद कर दिया जाए, ऐसा दुनिया में कहीं और उदाहरण देखने को नहीं मिलता। खुद इन्हीं दलीलों को आधार बनाकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है। बहरहाल, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा ठोक रहा है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बना मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह बनाई गई है, जबकि वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद का मामला अदालत में है और अदालत के आदेश पर ही ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे भी हो चुका है। हिंदू पक्ष मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। इन हालात में केंद्र सरकार पर पूजा स्थल कानून को संसद से निरस्त करवाने का काफी दबाव भी है। सवाल है कि अगर केंद्र सरकार ऐसी तैयारी कर भी रही है तो इसकी जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी को देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये क्रेडिट की लड़ाई है? क्योंकि अपने ट्वीट में स्वामी ने यह भी कहा है कि वो ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस जीतने के करीब हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पूजा स्थल कानून को रद्द कर देती है तो स्वामी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अगर ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं होती तो स्वामी को केंद्र सरकार की इस तैयारी पर खुशी जतानी चाहिए थी। आखिरकार इसी बहाने स्वामी का सपना साकार होने जा रहा है, उनका मकसद पूरा होने जा रहा है। लेकिन स्वामी के ट्वीट से लगता है कि वो अधिकारियों की गुफ्तगू से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उपासना स्थल कानून को लेकर लंबे वक्त से सियासत जारी है, लेकिन जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इस कानून को खत्म करना चाहती है और संसद के भीतर एक विधेयक ला रही है, जिसके बाद विपक्षी दल भी अटैकिंग मोड पर दिखाई देने हैं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।